गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित डाल के चले गए। बोले बेटा क्या हुआ? राजा ने डाल दिया तो डाल दिया, मुझे काटा तो है नहीं, मरा हुआ सर्प था। राजा हमारे दरवाजे आया तो हमारा धर्म बनता है, कोई अतिथि हमारे दरवाजे आता है तो हम उसका स्वागत करें, सम्मान करें, जल पिलाएं। बेटा तुमने क्या किया? बोल बताओ। बोले पिताजी मैंने तो उसको श्राप दे दिया है। क्या श्राप? बोले आज से कच्छका सप्तमे हनी 7वें दिन तो कच्छक नाग आकर के डस लेगा। तब महाराज संत के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। अरे बेटा तुमने क्या किया? इतना बड़ा धार्मिक राजा और तुमने श्राप दे दिया। 2-4 शिष्यों को बुलाया, गौरमुख नाम के शिष्यों को कहा जाओ बेटा और जाकर के राजा परीक्षित लेके आओ, ये आपको 7 दिन का श्राप लग गया है मरने का, अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर ले। और स्वर्ण मेरा स्वरूप है, दोनों ही बात शास्त्रों ने कह दी। तो यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, जो कमाई का सोना है उसमें तो भगवान का वास है, और जो महाराज दूसरे का सोना मिला हुआ है उसमें साक्षात कलियुग का वास है। विकृति आ जाती है बुद्धि में। और यही हुआ जैसे ही परीक्षित ने वरदान दिया कि परीक्षित ने जरासंध का मुकुट पहन रखा था, लड़ाई में जीत करके मिला हुआ था वो मुकुट, और जैसे ही मुकुट पहना उसमें कलियुग का वास हो गया। परीक्षित जंगल में आखेट करने के लिए निकले, जैसे ही निकले एक संत को तपस्या करते हुए देखा, चिल्लाए महाराज जी पानी पिलाइए पानी पिलाइए, लेकिन संत समाधि में थे, क्या सुने? परीक्षित ने सोचा कि ये संत हमको देख करके अपनी समाधि नहीं खोल रहे। एक वहीं मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को धनुष की कोटी से उठा करके गले में डाल दिया। इस बात को कुछ बालकों ने देख लिया और ऋषि के सुकुमार बालक को कहा कि तुम्हारे पिता के गले में राजा आए थे, मरा हुआ सर्प डाल के चले गए। राजा जैसे उस बालक ने सुना, कौशिकाय उपस्पृश्यो वाक्वचम विसर्जहा, कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, उसी से जल लिया। ब्राह्मण बालक था, ब्राह्मण बालक में तेज तो होता ही होता है, और जल लेकर के वहीं से संकल्प पढ़ के बोला कि जिसने भी मेरे पिता के गले में इस प्रकार का कुकर्म किया है, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए। और रोता हुआ वह बालक अपने पिता के पास आया। संत की जैसी समाधि खुली, देखा कि मेरा बालक रो रहा है,